हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का आपके इस प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो मैं आकाश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस एप्लीकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे साथ केवल हमारे वो दोस्त हैं जो कि अब इस बैच को परचेज कर चुके हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी यूट्यूब पर तो है नहीं, अब एप्लीकेशन पर क्लास है। तो केवल हमारे साथ वो हमारे साथी जुड़ेंगे जो रेल फाउंडेशन बैच ले चुके हैं। तो मैं आप लोगों से 2 मिनट बात जरूर करना चाहूंगा आज, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पर प्यारे साथी पहली क्लास है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। अनिकेत, सोहन लाल, नैना ठाकुर, महाराज सिंह, तरुण पंडित, सनंदन, उपदेश, आर्यन, शुभम, रेनू, स्वाति, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरी मान के एक बार बताइएगा, आप अपने अपने स्टेट का नाम एक बार लिखें जरा, किस किस राज्य से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्त, किस किस राज्य से हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जरा इस बात को देखेंगे। विक्की, प्रभात, आंचल, मनोज। आज शुरू के 2-3 मिनट बस आपसे बातें करेंगे, उसके बाद हम अपने कंटेंट की तरफ चलेंगे। बहुत शानदार, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने अभी बोला तो आपको एक दो बात मुझे बतानी होंगी। ठीक है, अभी तक आपका किसी का, अब बिहार अब आना शुरू हुआ है। बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, नोएडा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, वेस्ट बंगाल, अंबेडकर नगर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, प्रयागराज। अरे प्रयागराज वाले मेरे दोस्त यूपी लिख दो बस। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया। एक तो पाकिस्तान से भी है, एक का तो लिखा है गुरुजी पाकिस्तान, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिएगा, हरियाणा, बहुत शानदार। आइएगा मेरे दोस्त, मैं आपसे मात्र 2 मिनट एक बात करना चाहता हूँ। एक बात आपसे 2 मिनट, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हम अपने एप्लीकेशन पर हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं वो तो जानते होंगे इस बात को। तो प्यारे दोस्त, मैं एक बात बताऊं, जब मैं और आप बात करेंगे ना इस एप्लीकेशन पर हमारे और आपके उस बीच में एक 20 सेकंड का फर्क होता है मेरे दोस्त। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो सकती है आप लोगों को कि हमारी बात सर जी नहीं सुन रहे हैं। 20 सेकंड का ग्लिच होता है, यानी कि आप जो लिखेंगे ना वो मुझे लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद सुनाई देगा। 20 एग्जैक्ट नहीं है, 15 से 20 सेकंड है। तो मेरे भाई, अगर माना आप लोगों ने अब लिखा कोई बात कि सर जी हमें ये दिक्कत है, ठीक है, तो वो मुझे जो दिखाई देगी वो इंस्टेंट, जैसे यूट्यूब पर तो तुरंत दिखाई देती है, बस मात्र 2 मिनट। यूट्यूब पर तो प्यारे दोस्त तुरंत दिखाई देती है, पर 15 से 20 सेकंड बाद एप्लीकेशन पर दिखाई देगी। तो कई बार ऐसा है, आपने लिखा गुड मॉर्निंग सर, और जब आपने लिखा तो आपको ये बात लगेगी कि सर के पास बात पहुंची, लेकिन मेरे पास पहुंचेगी वो बात 20 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद। तो हो सकता है उस 15 सेकंड बाद मैं इधर कुछ सॉल्व करा रहा हूं और आपका कमेंट ना दिखे, तो उसको बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना। आप एक बार फिर करना, हम आपस में बातें कर लेंगे। दूसरा, आप लोग मेरे प्यारे दोस्त, एक टेलीग्राम आपके पास एक ग्रुप मिला है। सबसे बढ़िया फीचर ये आपका होता है आरडब्ल्यूए पर टेलीग्राम ग्रुप। और ये प्यारे दोस्त डाउट ग्रुप होता है, एक डाउट ग्रुप। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, माना मैथ से रिलेटेड, आज शायद वो टेलीग्राम ग्रुप आपका खोल दिया जाएगा। तो उसमें अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्यारे बच्चे डाउट होगा, तो उसमें आप @आकाश सर जैसे ही डालेंगे ना तो मेरा नाम आएगा, @आकाश सर। आप रीजनिंग वालों को टारगेट करना हो तो @राहुल सर। ऐसे करके आपका जो डाउट जिसके प्रति है, आप उसको टैग करके पूछना। इस बात को ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर टाइम मत काटिए, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल सुन लो। 2 मिनट बात, मतलब 2-2 मिनट कह के मैंने आपके 3-4 मिनट खराब कर लिए। आपका माना मैथ्स का डाउट है, आप ऐसा नहीं है कि फोटो खींचो किसी क्वेश्चन का और भेज दो ग्रुप पे, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ग्रुप में हो सकता है 2000 मैसेज आ जाएं, तब तक हो सकता है 3000 मैसेज आ जाएं, तो 2-3 हजार मैसेज हम तक नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे पास वो मैसेज पहुंचेगा मेरे भाई जिस पे टैग हो रखा होगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे टैग करते हैं ना मेरे दोस्त, ऐसे ही टैग होता है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपका मैथ्स का कोई भी डाउट हो, @आकाश सर आप टाइप कर देना। और ये भी विश्वास करना, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि आपका जो आंसर है
इंस्टेंट नहीं मिलेगा। कभी आप सोचो कि मैंने गुरुजी को टैग कर दिया, अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर आपको अगले दिन ग्रुप ओपन होने से पहले मिलेगा। ग्रुप ओपन होता है रात को 8 PM पे और वो ओपन रहता है 10 PM तक, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको दो बात बता दूं, 8 PM से 10 PM तक आप 2 ही मैसेज एक एक घंटे के गैप पे भेज सकते हो। माना एक मैसेज आपने भेज दिया तो अगला मैसेज 1 घंटे बाद ही भेज पाओगे। अब आप बोलो जी ये क्या प्रैंक कर दिया आपने, ना मेरे दोस्त। अगर हम इसको खोल देते हैं ना तो बच्चों के गुड इवनिंग शुरू हो जाते हैं। गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग, आप कहाँ से हैं, मैं यहाँ से हूँ। और हम लोग ये मानते हैं कि आपको 2 से ज्यादा डाउट होंगे भी नहीं एक दिन में, ठीक है। और एक में आप कितनी भी लाइन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो एक में। एक मैसेज में आप मैथ वाले टीचर को भी टैग कर सकते हो, रीजनिंग वाले को भी टैग कर सकते हो, जीएस वाले को भी टैग कर सकते हो, साइंस वाले को भी टैग कर सकते हो। एक मैसेज बहुत है, ठीक है। तो ये बात यहां समझ में आएगी। 8 से 10 PM पूरे दिन आप मैसेज नहीं करोगे और हम आपको अगले दिन ग्रुप होने से पहले सब कुछ रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब इस ग्रुप को आप कहो सर पूरा खोल दो, पूरा अगर हम खोल भी दें तो प्यारे भाई पूरा खोलने पर आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं। कौन कौन बिहार से है जी, 10 रुपए वाला पार्ले जी कितने का है जी, कौन कौन हरियाणा से है, कौन कौन फलाने दिन से है, कौन कौन किस किस का एग्जाम जब है, कौन कौन बैच खरीद चुका है, इस तरह के मैसेज करते हैं। तो वो ये समझ लो 10-5 हजार मैसेज हो जाएंगे, काम का मैसेज निकल जाता है। ये तो रही आप लोगों के डाउट की बात आज की। अब एक बार मैं आप लोगों को लेके चलूं जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हैं। मैं अब अगले 2 मिनट में आपको रिवाइज कर दूं 3 डेमो क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। 3 डेमो क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एक बात आप लोगों से मुझे चाहिए, धैर्य, पेशेंस। पेशेंस। मैं आप लोगों को ये मैथ्स की बात करूं तो अंक गणित मैं पढ़ाऊंगा, राहुल तिब्बती सर आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना, हमारे पास 6 मंथ्स है और मैं विश्वास दिलाता हूं 6 मंथ से पहले मैं आपका अंक गणित कंप्लीट कर दूंगा और बिना भगदड़ के। और उस हिसाब से आपको मैं अंकगणित पढ़ाऊंगा कि आपको अपने जीवन काल में दोबारा गणित के लिए कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। दोबारा गणित के लिए कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा अपने आने वाले जीवन काल में। चाहे आप एसएससी में बैठेंगे, रेलवे में बैठेंगे, चाहे आप स्टेट पुलिस एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आप किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठो जो वनडे का होता है। मतलब इसमें आपका एक छोटे से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक के मैं क्वेश्चंस, यानी कि एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, रेलवे की मैं बात करूं तो सारे के सारे मैथ्स को आप चुटकियों में, बस मैं आपसे 6 महीने बाद एक बात पूछूंगा, मैथ्स सीख गए ना। और मैं इस बात को गारंटी दे रहा हूं जो बच्चा बिल्कुल आज सन्नाटा है ना वो मैथ्स सीख चुका होगा, ठीक है। वो मैथ्स सीख चुका होगा उस दिन तक। पर आपका 6 महीने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अभी जैसे आपका चल रहा है नंबर सिस्टम, और दोस्त नंबर सिस्टम में अपने आप में ये एक टॉपिक है और इसमें हो जाती है 15-16 क्लासेस। 8-10 क्लासेस के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये चैप्टर कब खत्म होगा जी, इस चैप्टर को खत्म कर दो सर जी। तो ये बस अपने दिमाग से मत निकालना। और आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूं जैसे मैं आज आपका टाइम खराब कर रहा हूं ना अभी, ऐसे मैं अगले 6 महीने एक भी दिन खराब नहीं करूंगा। आज का पहला दिन है मेरे दोस्त, इसलिए थोड़ी सी बातें हम लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। बाकी मैं कभी इतनी बातें क्लासेस में बहुत ज्यादा नहीं करता हूं, इस बात को समझिएगा। मैं कभी भी इस बात में कभी भी आपसे ये बातें नहीं करूंगा क्लास में। केवल कंटेंट पे बात होगी, केवल स्ट्रेटेजी पे बात होगी, केवल एक मोटिवेशन पे बात होगी, उससे अलग कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो प्लीज आप इस बात को समझ लीजिएगा, एक एक चीज चुन चुन के आपको पढ़ाई जाएगी। कुछ छूट जाए तो मेरा मतलब ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है। और आप ना सीखेंगे तो भी मैं अपनी गलती मानूंगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से सुनाऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों को और एक बात, आपको डेली मैथ की वर्कशीट मिलेगी, डेली मैथ्स वर्कशीट, मैथ की बात कर रहा हूं भाई मैं। और अन्य टीचर अपनी अपनी वर्कशीट देंगे, डेली मैथ वर्कशीट। जो भी पढ़ाया जाएगा डेली वाइज पे, उसके 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। 15 से 20 क्वेश्चंस रोज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपके एप्लीकेशन पर। और उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी, चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी, चैप्टर वाइज वर्कशीट, ठीक है। जिस चैप्टर वाइज वर्कशीट में लगभग 100 से 120 क्वेश्चंस बनेंगे, 100 से 120 क्वेश्चंस बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मैं इस बात को आप भरोसे के साथ कह रहा हूं कि इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से कुछ भी पढ़ने की, बस
ठीक है, ये वर्कशीट आपको RWA एप्लीकेशन पर मिलेंगी, RWA एप्लीकेशन पर मिलेंगी, और मैं बता दूंगा आपको कहां मिलेंगी। ठीक है, आप उसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी इनको डाल दिया करूंगा आपके लिए, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी हमारे आज की बात। अब 2 मिनट और बात करें, कौन सी जगह मिलेगी, किस जगह पे ये वर्कशीट मिलेंगे आपको मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, अब रही बात आज की, सबसे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, नोट्स बनाएं कि ना बनाएं। तो ये जरूरी है कि जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं और अपनी भाषा में बनाएं। वेस्ट बंगाल से हैं आप, तो नोट्स की बात कर रहे हैं, आपको बनाना है, जरूर 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 बनाना है, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा समय नहीं मांग रहे हम, 4-5 महीने मांग रहे हैं। 4-5 महीने में आपको एक एक चीज अपने आप बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको, हालांकि हमारी तरफ से हमारी तरफ से हमारी तरफ से फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से फ्रॉम आवर साइड हमारी तरफ से आपको बोर्ड पीडीएफ डेली मिलेगी, और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स ये भी मिलेंगे। तो आप बोलो जी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, तो हम क्यों नोट्स बनाएं भाई? अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो, अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, तो वो नोट्स आपको अपने बना लेने हैं। ठीक है, चलें अब आगे। बहुत बढ़िया, मोबाइल नंबर की बात करूं, कुछ बच्चों को मैं बताऊं, मोबाइल नंबर आपको अपना दिखाई देगा, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आपका आएगा बस, आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये बात टेंशन मत लेना, आपको आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, दूसरे को दूसरे का मिलेगा, पहले को पहले का मिलेगा। ठीक है, अपने आप एक एक बच्चे को एक एक मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को भी दिख जाए। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको आपका दिखेगा, मुझे मेरा दिखेगा। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो मुझे आज बता दो, पहला दिन है, मैं आपके हर डाउट के साथ आज खड़ा हूं, खत्म कर देंगे डाउट को, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बताओ। अभिषेक कह रहे 3 रूट 5 प्लस 125 80 रूट 6 एक का परिमेय संख्या, बता रहा हूं प्यारे भाई, सब कुछ बताऊंगा। आपका डाउट रह जाए, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अगर आपका डाउट रहेगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बस मैं इस चीज को अपने दिमाग में रख के पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रख के पढ़ाऊंगा कि आपका डाउट रहा तो मैं बेकार हूं उस केस में। ठीक है, चलिए बताइएगा फटाफट, किसी का कोई डाउट हो तो। मैथ में कोई कितना भी वीक हो, एक एक चीज में आपसे बात करूंगा, क्लियर कट बात करेंगे, और सीखना आपको है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। बस मैथ सीखने के एक नियत से आ जाना कि मैं मैथ सीखने जा रहा हूं अब 1 घंटे के लिए, उस नियत से बैठ जाना क्लास में, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। चलिएगा, आओ फटाफट से। 3 डेमो क्लासेस से आगे हम आगे बढ़ेंगे। 3 डेमो क्लासेस जो थी वो आपको यूट्यूब पर प्रॉपर मिलेंगी, और भाई अगर आप कोई क्लास छोड़ोगे तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई क्लास स्किप करते हो, कोई क्लास छोड़ देते हो, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपके घर में कोई शादी आ गई, आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, आपने क्लास छोड़ी, तो आप उस क्लास को अगले दिन में रात में कैसे भी करके हार्ड वर्क करके पढ़ना, क्लास करना। मैं एक बात और बता दूं आपको, बड़ा कड़वा सत्य है। ठीक है, कड़वा सच बता दूं, बिटर ट्रूथ बोलते हैं इसको, कड़वा सच है, लेकिन एक बहुत अच्छा फैक्ट है उन बच्चों के लिए जो सीरियस होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा फैक्ट है उन बच्चों के लिए जो सीरियस होते हैं। ऑनलाइन में 8% से 10% बच्चा ही 8 से 10% बच्चा ही कोर्स कंप्लीट करता है, कोर्स कंप्लीट करता है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना। तो भाई आप में जितने भी आज आप देख रहे हो ना, मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूं, अभी मैं देख पा रहा हूं लगभग 4030 बच्चे चल रहे हैं, 4032 बच्चों के आसपास क्लास को देख रहे हैं। एक हफ्ते बाद आप देख लेना 1000 रह जाने इनमें से, और वो वही हैं जो सीरियस होंगे। ये बात सच है। ठीक है, ये बात सत्य है कि वही है जो सीरियस बंदे होंगे। बाकी भीड़ 8 से 10% बच्चा ही कोर्स कंप्लीट करता है ऑनलाइन में। ठीक है ना, ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे।
इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आप अपना ऐप खोल के देख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये कड़वा सच है, लेकिन एक बहुत अच्छा चांस है उन बच्चों के लिए जो सीरियस है। अब आगे बढ़े, कोई डाउट मुझे लगता है अब किसी में नहीं होगा। बहुत शानदार, विष्णुकांत कह रहे हैं जी गुप्तचर में पढ़ाता, बहुत बढ़िया। पीडीएफ भी डर बढ़ाना सर, जिससे हम नोट्स बना सके कुछ अंदर। परेशान मत हो, आपने जैसा मैथ्स आज तक नहीं पढ़ा वो पढ़ा देंगे हम तो। ठीक है, और मतलब जैसा आज तक हमने भी नहीं पढ़ाया उस लेवल पे इस बैच में हम पढ़ाएंगे। आपकी सफलता हमारी एक जिम्मेदारी है, बस आप सीरियस रहना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये कुछ डाउट्स थे, इन डाउट्स को हमने कंप्लीट किया। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में आपको बता चुका हूं, इस तरह से हम अपना सिलेबस करेंगे और हम चल रहे हैं अभी संख्या पद्धति पर। तो हमने संख्याओं के वर्गीकरण पे कुछ चीजें जानी। ठीक है, 3 डेमो प्यारे बच्चे हुई। संख्याओं के वर्गीकरण पे हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे हमने अपनी क्लासेस को करा और चीजें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट डिजिट। लेकिन आप लोग क्या सीखे हैं वो तो बता दो मुझे। लेकिन आप लोग प्यारे बच्चे क्या सीखे हैं वो मुझे बताइएगा। पहले बताओ इस सवाल का आंसर, पहले बताओ इस सवाल का आंसर। कॉन्सेप्ट और कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी, बस आपकी एक जिम्मेदारी है पढ़ना, क्योंकि इसका नाम है रेल फाउंडेशन। और बेटा फाउंडेशन आप जानते हो नींव को बोलते, हिंदी में बोलते नींव। जब हम अपना घर बनाते हैं तो एक फाउंडेशन तैयार होती है, नींव। जितनी मजबूत होगी घर उतना मजबूत और सुंदर होगा। तो आप इस फाउंडेशन को अपनी जान लगा के पढ़ना। ठीक है ना, चलिएगा, बहुत शानदार। एक बच्चा कह रहा है 27 और 29 ट्विन प्राइम है। ना 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 बेटा ना, 27 प्राइम ही नहीं है। ट्विन प्राइम में 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं लगातार। तो 27 तो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय वो संख्याएं होती हैं जो p बटे क्यू के रूप में लिख दें, या पूर्ण संख्या हो या नेगेटिव संख्या, वो सब परिमेय होती है। दशमलव में संख्याएं वो परिमेय आएंगी। अब जैसे अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बना? अंडर रूट 25 बना। अंडर रूट 25 को आप लोग क्या बोल सकते हैं? तो पहली संख्या 5 बनी। भाई 5 तो एक परिमेय संख्या है, 5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? 5 तो रेशनल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो कि रेशनल नहीं है वो ढूंढनी है हमें। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? तो ये तो 9 और 16 25 ये तो परिमेय है, तो ये तो नहीं ढूंढनी हमें। आगे बढ़ो, 12.96, तो ये अभी मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए बता दूं, 36 का स्क्वायर होता है 1296, निकालना मैं सिखा दूंगा। 3.6 तो ये भी परिमेय है, 3.6 ये भी परिमेय है, ये भी रेशनल है, तो ये भी ऑप्शन में गलत है भाई, ये भी नहीं आ सकती। 125, ये जो 900 है, रूट 900 का मतलब क्या होता है? रूट 900 ये 30 का वर्ग होता है, 30 का। जब हम लोग 30 का स्क्वायर कर देते हैं ना, 30 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 900 मिलता है। अब ये जो 125 है, इसको अगर मैं लिखूं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बनेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अंडर रूट में से एक जैसी अगर 2 संख्याएं तो उनमें से एक बाहर, तो 2 5 में से एक 5 बाहर, लेकिन एक 5 अंदर। तो अंडर रूट 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 रूट 5। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस रूट 5 को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। अगर रूट 5 हटा नहीं सकते हो ना, तो वो भाई इर्रेशनल होगी ही होगी। इर्रेशनल होगी तो आप बोल सकते हो कौन सी है इर्रेशनल संख्या, कौन सी है? तो आप बोलोगे सर इसमें से परिमेय कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल? तो आप बोलोगे अंडर रूट 125 इज नॉट रेशनल, 125 अंडर रूट में इज नॉट रेशनल। भाई अगर मैंने आपको याद हो तो रेशनल इरेशनल में बताया था कि अगर ये ताज हट गया तो वो रेशनल बन जाएगी, और ताज नहीं हटा तो वो रेशनल नहीं हो सकती, इरेशनल हो सकती है, बस। तो हमने इसमें देखा पहले इस अंडर रूट को क्या हट सकता है, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 बना 25, तो ये तो हट गया, 5 आया। 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 1296। ठीक है, अभी हम चलाएंगे ना वर्गमूल और घनमूल, उसमें सीख जाओगे। तो ये 3.6 ये भी परिमेय। 900 जो होता है 900 प्यारे बच्चे 30 का स्क्वायर करने पे हमें 900 मिलता है, तो ये आ गया 30, इसका मान 30 है, ये भी परिमेय है। लेकिन अंडर रूट 125 प्यारे बच्चे परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें से अंडर रूट हम हटा नहीं सकते।
ठीक है, इसमें से अंडर रूट हम हटा नहीं सकते। 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या है? सम्मिश्र का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अपरिमेय का मतलब इरेशनल, प्राकृत का मतलब नेचुरल, परिमेय का मतलब रेशनल। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, शुरू के 2-4 दिन ये मत करना कि सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सर जी खत्म कर दो खत्म कर दो, खत्म नहीं करना, बस ये समझ लेना। ठीक है, अभिषेक सिंह प्यारे भाई, इस सवाल में आपका आंसर छुपा हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसी संख्या है? 3 + 2 रूट 5। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास कोई भी तरीका है जो इस रूट 5 को हम खत्म कर दें? क्या इस रूट 5, भाई 3 ठीक है, 3 और 2 हमें दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 रेशनल है, 2 भी रेशनल है, लेकिन अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 5 तो इरेशनल है। क्या आप रूट 5 यानी हटा सकते हो क्या कैसे भी करके? तो आप बोलोगे नहीं हटा सकते, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसी सवाल में मैं अगर ऐसा पूछूं 3 + 2 रूट 9, तो ये कैसी संख्या होगी? इरेशनल या रेशनल, आई या आर? अगर मैं बोलूं 3 + 2 रूट 9, तो ये रेशनल होगी यानी आर, या इरेशनल होगी आई? जल्दी से बताइए, जल्दी इस बात को बताएंगे। मैंने जो पूछा, देखिए मैं जो पूछ रहा हूं, आपका भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मेरी बात आप तक पहुंची, लेकिन आपने कुछ लिखा है वो मुझ तक नहीं पहुंचा। उसे पहुंचने में 15 से 20 सेकंड लगेंगे मेरे भाई, उसे पहुंचने में 15 से 20 सेकंड लगेंगे, तो उस बात को समझना। कुछ बच्चे कह रहे हैं आर, कुछ कह रहे हैं आई, आर आर वाले बहुत ज्यादा हैं। ये बच्चे कह रहे हैं सर ये रेशनल है, बिल्कुल सही बात है, ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? तो मेरा मेन उद्देश्य, क्या हम इस अंडर रूट को हटा सकते हैं? हाँ जी हटा सकते हो अंडर रूट को। कैसे? 3 + 2 और अंडर रूट 9 किसका मान है? 3 का। भाई 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 5 आता हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 9। तो 9 तो प्यारे भाई रेशनल नंबर बनेगा। 9 तो कैसा नंबर बनेगा? रेशनल नंबर बनेगा। 9 कैसा नंबर बनेगा? तो मेरे दोस्त रेशनल नंबर बनेगा। क्लियर? एक और सवाल, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? ये बात मैंने कल भी आपको बताई। 50 से, प्यारे भाई मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कुछ चीज छोड़ना मत। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोला माना हो सकता है पहली डेमो लेके आए हो, दूसरी ना ली हो। कुछ हो सकते हैं दूसरी डेमो ना लेके पहली लेके आए हो। कुछ हो सकता है तीसरी डेमो के बाद आए हैं, पहली दूसरी नहीं ली। तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, और उसमें मेरी गलती नहीं होगी। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कह देना सर उसमें हमारी गलती है। ठीक है दोस्त? तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या ये मैं आपको बता चुका हूं। 50 से छोटी अभाज्य संख्या के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 15 होती हैं। 100 से छोटी 25 होती हैं। 1 से लेके 50 तक अगर कोई आपसे पूछता है, 1 से 50 तक, तो ये होती है 15। कोई 50 से लेके 100 तक पूछे तो ये होती है 10। 50 से लेके कोई 100 तक पूछे कितनी अभाज्य संख्या? 10। और 1 से लेके 100 तक पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो ये हो जाती है 25। 1 से लेके 1000 तक पूछे तो 168। ठीक है, 1 से लेके 500 तक तो 96। इस तरह से आप लोगों को सारी कहानी पता है। 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, 60 और 90 के बीच, मेरे भाई आज मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नई नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा केवल उद्देश्य इतना है कि आप लोग, इनके मैं क्वेश्चन दूंगा अलग से, और बस आप लोग जो तीनों वीडियो पुरानी है उन्हें भी देख ले, और आज कुछ नया जो समझते हैं वो चीज देख लेते हैं। ठीक है ना? यहां देखेंगे 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बोला था, आपको 100 तक की अभाज्य संख्या एक याद होनी चाहिए। जो पहली 25 अभाज्य संख्या है ना, याद होनी चाहिए। पहली अभाज्य संख्या जो 25 है वो आपको याद होनी चाहिए। भाई हमें एक बात मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, 4 422 322 321। तो इसको किसके बीच की चाहिए? 60 से लेके 90 तक। तो मैं एक बात करूं, ये 0 से 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, ये 50 तक, ये 60 तक। तो ये है 60 से 70 वाली 2, ये 70 से 80 वाली 3, और ये 80 से 90 के बीच की 2। तो हमें और ज्यादा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो 60 से लेके 70 के बीच में केवल 2 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन सी? 61 और 67।
70 से 80 के बीच में 3 है, 7 1 7 3 7 9, और 80 से 90 के बीच में 2 है, 8 3 8 9। इनका योग आपसे पूछा है, इनको जोड़ पूछा है, बस। क्या पूछा है? इनका योग पूछा है प्यारे बच्चे, योग। योग मतलब सम। आपको इनको जोड़ के बताना है क्या होगा। सम पूछा है, सम मेरे दोस्त। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा 6 1 6 7 7 1 7 3, ठीक है, 7 9 8 3 8 9, ठीक है, प्लस करो। अब आपको केवल योग बताना है। यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड ये 1 और 7 8 और 1 9 और 3 12 और 9 21, 12 और 9 21 और 3 21 और 3 आप बोलोगे 24 और 9 33 का 3 हासिल लगा 3, ठीक है। 6 और 6 12 और 7 आप बोलोगे 19 19 और 14 33 33 और 16 49 49 और 3 52। तो इनका योग मेरे प्यारे भाई 523 हो गया। किस किस का आंसर नहीं आया देखते हैं। मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है 523 523 मेरे दोस्त। कितना आ गया? 523 523 आ गया। बात समझ में आ गई भाई? हमें इस तरह के क्वेश्चन, आप में से कुछ बच्चों का कहना है क्या कोई फॉर्मूला है अभाज्य संख्या निकालने का, कैसे है अभाज्य संख्या? नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जो है वो मैं अभी सिखा रहा हूं बस आप लोगों को, ठीक है। जो है वो मैं अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को, और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त। ये बिल्कुल 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है। पांच और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 7 तो छोड़ो, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती है ये आपको ध्यान रखना। अनंत। कितनी परिमेय संख्या आ सकती है? अनंत परिमेय संख्या आ सकती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। टीना गुड़िया एक बार फटाफट से बताओ कितनी परिमेय संख्या आ सकती है? अनंत, ठीक है ना। सर कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो प्लीज, किसे कहते हैं? मैं अभी बता देता हूँ, कुछ कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं अभी बता देता हूँ। अनंत होता है इन्फिनिट, इनफाइनाइट। मतलब कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जिसको आप कहते हैं अनंत। जिसको आप क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अनंत संख्या, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। कितनी संख्याएं हो सकती हैं? ये तो 5 और 6 की बात कर रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं 5 व 6 के बीच, तो भी सेम आंसर आएगा, अनंत। भाई देखो, एक हो जाएगी 5.0001, एक हो जाएगी 5.0002, एक हो जाएगी 5.000003, एक हो जाएगी 5.0004। ऐसे ही करते रहो दुनिया भर की संख्या। फिर उसके बाद 5.001, 5.002, फिर ऐसे ही करते रहो 5.01, 5.02, ऐसे ही करते रहो। दुनिया भर की संख्या होंगी, अनंत होंगी, अनंत, इनफाइनाइट नंबर होंगी, इनफाइनाइट नंबर होंगी। 5 और 7 के बीच में देखो कैसे होंगी, मैं एक बार फिर भी बता दूं। 5 और 7 जैसे 5.1 है, 5.2 है, 5.3, ये इनके बीच में ही तो है। 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, और ये कोई रुकेगा थोड़ी, ये कितना ही लंबा ले जाओ इसको, 5.50,000, 5 लाख, 5 लाख, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रुकेगा नहीं। इसके अलावा भी आप बोलो सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5.001, 5.002, ऐसे दुनिया भर की अनंत संख्याएं आ जाएंगी। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? अनंत। कैसे हो सकती हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे हो सकती है भाई, ठीक है। कितनी? अनंत। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात? चलो भाई, अब मैं आप लोगों को एक डाउट ले लेता हूं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर जी हमें एक बात तो ये बता दीजिए कि एक बच्चा कह रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? भाई ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। पहले तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हिंदी में इसको मैं बात करूं, सम्मिश्र संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलके बनी होती है। x प्लस आयोटा वाई, इस तरह की संख्या होंगी। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में रियल नंबर से स्टार्ट होता है। तो ये एक ऐसी संख्या है कॉम्प्लेक्स, जो रियल और इमेजिनरी दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है।
ठीक है। एक बच्चे का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, सर मुझे बस ट्विन प्राइम बता दो क्या होती है। तो प्यारे भाई ट्विन प्राइम मैंने आपको कल बताई थी, ट्विन प्राइम नंबर द्विक अभाज्य संख्या, द्विक अभाज्य संख्या तो ये होती है दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच एक सम संख्या होती है, जिनके बीच एक सम संख्या होती है, ये ध्यान रखें। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच एक सम संख्या होती है। इंग्लिश में मैं बात करूं तो क्या इसको बोलेंगे? द पेयर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर which has an even number in between, ठीक है। दो लगातार, ये मैंने आपको कल बताया था एग्जाम्पल में, मैं आपको जैसे दो लगातार अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए मेरे दोस्त, और उनके बीच एक सम संख्या होनी जरूरी है। जैसे आप बोलोगे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में एक 4 बैठा हुआ है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या बैठा है? 4 बैठा है, ठीक है। दो दो के गैप से होनी चाहिए, आप ऐसा बोल सकते हो। 5 और 7 आप बोलोगे बिल्कुल इनके बीच में 6 बैठा हुआ है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा 7 और 9, तो मैं कहूंगा ये गलत है भाई। 7 और 9 किसी के दिमाग में आता हो तो 7 और 9 बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, वो गलत है। अब आपका कहना है सर जी गलत क्यों है 7 और 9, ये बताओ गलत क्यों है? 7 और 9 गलत क्यों है? तो प्यारे बच्चे गलत क्यों है 7 और 9? क्योंकि दो लगातार कैसी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य। और 9 जो है ये तो अभाज्य है ही नहीं, 9 तो भाज्य संख्या है। 9 इज ए कंपोजिट नंबर। 9 कैसी नंबर है? कंपोजिट। तो 9 तो इसकी परिभाषा में है ही नहीं। हमें दो ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों अभाज्य होनी जरूरी है, दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी है, लेकिन 9 कंपोजिट है प्यारे भाई। 11 13 बिल्कुल सही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है 11 13 सही है। 11 और 13 दोनों प्राइम है, 11 13 दोनों की दोनों प्राइम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक बच्चे का कहना है 1 और 3 नहीं हो सकता, 1 और 3 गलत है, क्योंकि 1 जो है प्राइम नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। एक प्यारे भाई अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। 11 13 17 19, उसके बाद 2 9 3 1 29 31, उसके बाद आपका आ जाता है 41 43, उसके बाद आएगा आपका 59 61 5 9 6 1, इस तरह की संख्या है। 17 19 काम करेगी, ठीक है। 17 19 काम करेगी बिल्कुल जबरदस्त एकदम, ठीक है। 17 19 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 29 31, ठीक है। और कोई नहीं आ सकता भाई। 20 जैसे 21 23 नहीं आएगा, 21 7 से कटती है, ठीक है। 21 23 नहीं आएगा। 23 25 29 31 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 41 43। आगे बात करोगे तो ये आएगा 53 55 नहीं आ सकता, 51 55 59 61 59 61। आगे बात करोगे तो आएगा आपका 71 73 71 73। आगे बात करोगे तो क्या आएगा? आप कह सकते हैं सर आगे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक यही है, 100 तक और कोई है नहीं, 100 तक ये 8 ही आएंगे बस, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे 37 39 नहीं होगा। महेश कुमार यादव 39 जो है ना 39, वो 13 के पहाड़े में है, 13 तिया 39 नहीं होगा वो, ठीक है। ये वो संख्याएं हैं जो किसी पहाड़े में नहीं आती। कुछ कह रहे हैं 93 95,
95 19 के पहाड़े में आती है, 19 पंजे 95 नहीं हो सकती। ये जितनी भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य होंगी, किसी के पहाड़े में नहीं आ रही होंगी, बस ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आ रखी होंगी, इतना ध्यान रखिएगा। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 इस तरह से आप बोलोगे 41 43 59 61 71 73, तो कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं 100 तक? 8। ठीक है ना, चलिएगा, कहानी समझ में आ गई। कितने ट्विन प्राइम होते हैं मेरे दोस्त? 8 आते हैं। 87 89 87 29 के पहाड़े में आता, 29 तिया 87, 51 भी होगा, 51 नहीं होगा, 17 तिया 51, 17 के पहाड़े में 51 आता है। 93 31 के पहाड़े में आता है। तो इस बात को एक बच्चे ने देखो क्या कलाकारी करी है, 8389। एक बच्चा कह रहा क्या ये सही है क्या? एक बच्चे ने कहा सर 8389 ये भी तो है, दोनों अभाज्य संख्या, ये क्यों नहीं लिया आपने? बताओ भाई ये क्यों नहीं ली? जो 69 कह रहे हैं वो 23 तिया 69 पढ़ ले, 69 वाले 23 तिया 69, 8997। अपने हिसाब से जोड़े मत बनाओ, परिभाषा पढ़ने के बाद जोड़े बनाओ। परिभाषा में इस शब्द पे पूरा फोकस रखिएगा, लगातार संख्याएं लगातार होनी चाहिए, यानी कि मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं तो संख्याओं में 2 का गैप होना चाहिए। तो ये अपनी भाषा में सुन लो, देसी भाषा है, संख्याओं में केवल 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, ये एकमात्र शर्त है। पहली शर्त तो यह है कि संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, दूसरी शर्त है गैप 2 का होना चाहिए। इसमें मैं गैप देख रहा हूं, गैप आ रहा है 6 का, तो ये कैसे हो जाएगी मेरे भाई? क्योंकि अंतर 2 का होना चाहिए, डिफरेंस मस्ट बी ऑफ 2, 2 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं चलेगा। ऐसे तो आप बोलो 97 101, 4 का अंतर ही तो गुरुजी, चला लो देखियो। ना 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 भाई, लगातार शब्द भी समझो, लगातार शब्द का मतलब है गैप होना चाहिए 2 का। तो लगातार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच एक सम संख्या होती है, उनके बीच केवल एक सम संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ गई? कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजों को समझते हैं। आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, इस संख्या के बारे में बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा मेरे दोस्त, फिर हम आगे चलते हैं। क्या ये एक प्राइम नंबर बनेगा? क्या एक ऋणात्मक, क्या ये एक नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक नंबर बनेगा? क्या एक ये इररेशनल नंबर बनेगा? क्या एक ये रेशनल नंबर बनेगा? ये 4 ऑप्शन प्यारे भाई आपको हैं। हफ्ते में कितने दिन क्लास चलेंगी? हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेंगी, सोमवार से बृहस्पति शुक्रवार, और शनिवार को कोशिश ये रहेगी कि कोई कोई टीचर अपना रिवीजन भी लगाते रहेंगे। आपको शनिवार को रिवीजन क्लास प्रॉपर मिलेगी, पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका हम रिवीजन करेंगे शनिवार में। ठीक है, बताइए ये कैसी संख्या है? क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। अब आप इतना दिमाग अपने अंदर डेवलप कर चुके हो पिछले 3 दिन में कि इसका आंसर दे सको। ये कह रहा है 4√6, 4√6 और 3√24 का गुणनफल, 3√24 का गुणनफल गुणा करो, ये क्या होगा? तो मेरे दोस्त मैं इसकी गुणा करूंगा, 4 की गुणा 3 में, 4 तिया 12, √6 की गुणा √24 में, तो 24 छिक्के 144। आप अब मुझे बताओ 144 किसी का, आप 144 के ऊपर से अंडर रूट हटा सकते हो क्या किसी भी तरह से? क्या 144 के ऊपर से अंडर रूट हटा सकते हैं? हाँ जी। तो ये तो 12 है ही गुणा, ये 144 का मान भी 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है। तो अंडर रूट में 144 जो है, इसका मतलब क्या बना? अंडर रूट में ये बना 12 गुना 12। और जब अंडर रूट में 2 एक जैसी संख्या गुणा में आती हैं तो एक संख्या को हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो एक संख्या को हम लोग बाहर कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो हमने ये अंडर रूट हटा दिया, और अंडर रूट हटाया तो ये बना 12 बारियम 144, 12 बारियम 144। ये तो परिमेय संख्या भाई, रेशनल है, ये तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्या ये अभाज्य है? नहीं। अभाज्य कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये तो सम संख्या है, और दुनिया में 2 के अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। उसके अलावा क्या ये नेगेटिव है? नहीं। पॉजिटिव है, इससे ज्यादा क्या पॉजिटिव चाहिए? अपरिमेय है? नहीं। तो ये एक कैसी संख्या है?
दिस इज अ रेशनल नंबर। कैसी संख्या है ये? एक रेशनल, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आए तो उड़ा देना। आपके एनटीपीसी रेलवे ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा ये सवाल, एनटीपीसी रेलवे ही पूछ रहा है। क्लियर है पीयूष बेटा जी? क्लियर बात? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगा, तो आप उनको ध्यान से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इसका आंसर दो। उसके बाद फिर मैं आपको दशमलव की कहानी सुनाता हूं थोड़ी सी, दशमलव क्या कहता है, दशमलव क्या नहीं कहता है। ठीक है? वीकली टेस्ट में एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन वो शुरू कर दो। डन मेरे दोस्त। रेलवे के लिए आप कुछ भी करें। 1 से 100 तक प्राइम नंबर, कुल मिला के मेरे बच्चे 25 प्राइम नंबर है, 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक मेरे दोस्त। आज अपने दिल पे कुछ भी मत लेना, मत कोई डिसीजन लेना बहुत जल्दी 1-2 दिन की क्लासेस को देखकर। आज मैं केवल आपके उन चीजों पे काम कर रहा हूं जो कि आप लोगों को डाउट्स थे, बस। क्योंकि आज मैं कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं पढ़ाया मैंने, अभी बस एक दशमलव की कहानी आपके सामने बता रहा हूँ। सर कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो बेटा, कॉम्प्लेक्स बता दिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास या तो शुरू से करो या फिर रिकॉर्डेड देखो, बीच में क्लास में मत घुसो कभी भी। ठीक है? 2 और 3 नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। पहली 8 अभाज्य संख्या, सबसे पहली 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो पहली 8 हुई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली 8 अभाज्य संख्या ये बन गई। पहली 100 तक की अभाज्य संख्या याद कर लेना, 25 अभाज्य संख्या आएंगी। और 4 422, 322, 321, इस नंबर को भी याद रखना। ये क्या है मैं आपको बता चुका हूं 2-3 बार। तो ये कह रहा है पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को, तो इनका सम करो, इनको जोड़ो। जोड़ने पर क्या आएगा ये? तो आप जोड़ो, 2 और 3, 5 और 5, 10 7, 17, 17 और 11 28, 13 41, 41 और 17, 41 और 17, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 58, 58 और 19, तो 78 माइनस 1 ये आएगा जुड़ के 77। भाई इसका योग क्या आया? सम। जोड़ने पे क्या बनेगा? 77। वो कह रहा है प्यारे भाई इस योग को 7 से डिवाइड करो। द सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू। तो प्यारे बच्चे, अगर इसके सम 77 को हम 7 से डिवाइड करें तो दैट इज इक्वल टू 11। 7 से 11, 7 से 77 को काटोगे तो 11 बार कटेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं, अभी आया पिछले साल ही 28 नवंबर में, 1 साल पुराना क्वेश्चन हो चुका है वैसे तो। ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो इसका आंसर कितना आया? 11। आप लोगों के लिए टारगेट्स पहले तो मैं दे रहा हूं, पहले तो मैं आप लोगों के लिए टारगेट्स दे रहा हूं दोस्त। आज तारीख है हमारी 13 नवंबर। तो मैं आप लोगों को अगले हफ्ते यानी 20 नवंबर तक, 20 नवंबर तक आपको 25 तक टेबल्स एट एनी कॉस्ट, 25 तक टेबल्स याद होने चाहिए 20 नवंबर तक। मैं एक आध दिन का टाइम नहीं दे रहा, एक सप्ताह दे रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है? यहां 20 नवंबर तक 25 तक टेबल्स याद करने हैं एट एनी कॉस्ट। इसमें कोई भी, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इसमें कोई भी अपनी लापरवाही मत करना बस। ठीक है? कोई भी लापरवाही मत करना। ठीक? जब हम इसको देखते हैं तो भाई ये काट पीट करना आता है कि नहीं आता, मुझे इतना भी बताओ, फिर उस लेवल पे लेके चलेंगे आपको। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन। सर इससे अधिक हो तो क्या करें? और अच्छी बात है अगर इससे अधिक हो तो। ठीक है? काट पीट करनी आती है। अब मैं आप लोगों के साथ, तो आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा, अच्छा लो, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? को प्राइम पढ़ा है आपने? को प्राइम कितने बच्चे को प्राइम भूल गए मुझे बताओ एक बार। कितने बच्चे हैं हमारे साथ जो को प्राइम भूल चुके हैं? आते हैं, बहुत शानदार। कितने हमारे दोस्त हैं जो को प्राइम नंबर को भूल चुके हैं? हिंदी में बात करें तो सह अभाज्य। कितने हमारे ऐसे साथी हैं जो को प्राइम भूल चुके हैं? ठीक है,
देखिए मैं एक बात आपको छोटी सी बता दूं, याद है सर? चलिए बहुत शानदार। को प्राइम नंबर दो ऐसी संख्या होती हैं, इनका प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका प्राइम नंबर से लेना देना नहीं है कुछ भी। दो ऐसी संख्या हो जिनके बीच में कॉमन ना हो कोई भी संख्या, उन्हें हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात और बता दूं, 959 का, 1000 का, 1200 का कोर्स लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा और फिर आप तसल्ली से बैठ जाओ, तो फिर दिक्कत आएगी। 959 का कोर्स लेके आप हमारे पीछे पड़े रहो, गुरुजी ये, पर हम जो बता रहे हैं वो आपको बस सीखना है। बाकी सिलेक्शन होगा केवल कब? जब आप डेली बेसिस पे तैयार होगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक आध बच्चे का हाथ उठाया जिससे मैंने पूछा है कि आप को प्राइम भूल गए। एक आध बच्चे का, 4000 में से एक दो बच्चे ने उठाया है, हाँ सर भूल गए। और ज्यादातर बच्चों ने कहा याद है। तो मुझे बस यही स्पिरिट चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए मेरे दोस्त। निम्न में कौन सी संख्या युग्म सहअभाज्य है? यानी ऐसी संख्या देखो, मैंने आपको बताया भी है सहअभाज्य है, तो 34 35 यही सहअभाज्य मिल गया मुझे। तो भाई मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया है, लगातार संख्या जो होती है ना वो सहअभाज्य होती है हमेशा। लगातार विषम संख्या भी सहअभाज्य होती है और दो अभाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य होती है। तो लगातार है ना 34 और 35, तो ये सहअभाज्य। 17 और 170, ये तो 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 17 से 10 बार, तो इनमें 17 कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, इनमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो एकमात्र ऑप्शन है ए जो कि को प्राइम नंबर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। याद आ गया ना? तो बेटा जी उनको एक बार रिवाइज कर लेना, सभी को, उनको एक बार सभी को रिवाइज कर लेना मेरे भाई, सबसे एकदम जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे। कौन सा को प्राइम है बताओ लगातार, कौन सा को प्राइम नहीं है? क्वेश्चन भी पढ़ना, रेलवे इस चीज को बहुत कर रहा है भाई। निम्न में कौन सा को प्राइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट को प्राइम? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट को प्राइम? सर यहाँ डिवाइड हो सही है, हाँ डिवाइड हो। सर अगर 4 बिग ऑप्शन देकर एक प्राइम नंबर चूज करने को बोले तो कैसे किया जाए? अभी बताता हूँ, उन चीजों को मैं बताऊंगा। प्राइम नंबर कैसे खोजा जाएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, उन चीजों को परेशान मत हो, मत ये सोचना कि गुरुजी हमने तो आपने 1 घंटा खराब कर दिया। मैं खुद टारगेट लेके पढ़ाऊंगा कि भाई 4 महीने 5 महीने में कंप्लीट कराना है। और ऐसी कसम भी नहीं खाई है 4 की जगह 5 हो जाओ, 5.5 हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको धैर्य, मैंने एक चीज बोल दी, धैर्य रख लेना। कभी आप ये कहें ना गुरुजी ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी करवाओ हमें, तो हम तो फटाफट फटाफट करना चाहते। कौन सी नहीं है? 11 13 ये 2 लगातार विषम संख्याएं, ये तो अभाज्य हैं। 15 17 ये 2 लगातार विषम संख्याएं, ये भी अभाज्य हैं। 17 23 17 भी अभाज्य, 23 भी अभाज्य, तो ये भी को प्राइम होंगी। 17 34 ये नहीं होंगी, वो नहीं पूछ रहा है। 17 34 क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनको कोई एक संख्या काटती है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो ये 17 से काटे गए दोनों। और हमारी जो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर होते हैं ना सहअभाज्य, वो कटते नहीं है किसी से भी, वो किसी से भी कटते नहीं है। आप मुझे बताओ कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे? नहीं है। 15 17 को काटे? नहीं है। 17 21 को काटे? नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दी गई संख्याओं को काटती हो। लेकिन चौथे ऑप्शन में 17 एक ऐसी संख्या है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, दोनों को ही काट रही है वो तो इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो आज केवल मैं रिवीजन करवा पाया हूं। ठीक है, बाकी एक बात इस सवाल में देखना, आपका आंसर क्या आता है मुझे बताना। होमवर्क में ले लो इसको, मैं आपको सारा डाटा कल बता चुका हूं इसका भी। ठीक है, और कल से फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, रिवीजन कराएंगे बाद में। तो कल से आगे बढ़ेंगे, फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, उसमें हम आप लोगों के बीच कोई ना कोई रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त कल। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।